आप सभी साथियों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज एक विषय पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि एक साथी ने सवाल किया है कि भिक्षुओं द्वारा ये मुंडन कराना, इसके पीछे का कारण क्या है? तो भिक्षुओं द्वारा जो मुंडन करवाया जाता है, इसके पीछे का कारण एक नहीं है, क्योंकि अ, अगर हम कुछ चीज़ों को अगर देखने जाएँ तो इसके 2-3 कारण नज़र आते हैं। एक तो हमारी साफ-सफाई से जुड़ा हुआ मामला है और दूसरा हमारे अहंकार से, मोह से। तो साफ-सफाई के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर बाल नहीं हो, तो इसे धोने का टेंशन नहीं होता है, जूं नहीं होते हैं, खुजली नहीं होती है, तेल नहीं लगाने पड़ता, शैम्पू नहीं लगाना पड़ता। मतलब जो भी कारण है, वो कारण बस इतना ही है कि साफ-सफाई रखना, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना सहना पड़े। यहाँ पैसे बचाने की चीज़ें हैं। तो एक तरह से साफ-सुथरा बताने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं और मैं इसे महत्व नहीं देता, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हैं, चूँकि ये एक ड्रेस कोड के तौर पे मैं इसे सिर्फ़ मानता हूँ, क्योंकि 3 कारण जो मेरे नज़र में नज़र आता है कि एक, कि बुद्ध जब अपना संघ को संचालित करना शुरू किए थे, जब उनके संघ में ढेर सारे भिक्षु आए और उनसे पहले भी ढेर सारे आश्रम चल रहे थे, ढेर सारे संघ चल रहे थे। जहाँ पे ऑलरेडी लोग ढेर सारे लोग रहा करते थे, साधना किया करते थे, ध्यान मार्गी लोग थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बुद्ध ने आए और बुद्ध का ही एक संघ था, ऐसा नहीं है। उस समय कइयों सैकड़ों संघ थे वहाँ पे पूरे भारत भर में। तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि यूनिक दिखने के लिए, सबसे अलग, जिसे हम यूनिफ़ॉर्म कहते हैं, यूनिफ़ॉर्म। हाँ, सुनने में लोगों को अभी सुनने में बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारे कपड़े को यूनिफ़ॉर्म कैसे कह दिया। ये यूनिफ़ॉर्म से बढ़कर कुछ चीज़ है भी नहीं, ये यूनिफ़ॉर्म ही है। क्योंकि इसका कहीं भी दुःख मुक्ति के उपायों से कोई लेना-देना नहीं है, कि अगर कोई व्यक्ति टकला हो जाए, तो वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा या सत्य को प्राप्त हो जाएगा या बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा। इसका उससे कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि बुद्ध जब नहीं भी थे, जब ये मुंडन कराने की परंपरा नहीं थी, तब भी बुद्ध हुआ करते थे। तब भी लोग निर्वाण को और सत्य को जाना करते थे। और बुद्ध जब नहीं रहे, तो उनके बाद भी अनेक मार्गियों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया, सत्य को जाना। महावीर, चाहे बुद्ध से भी पहले 28 बुद्धों की बातें आती हैं। महावीर से पहले भी 24 तीर्थंकरों की बातें आती हैं। तो सबके सब मुंडन थे। सबके सब उन्हें चीवर पहन रखा था। ना उन्होंने चीवर पहन रखा था और ना मुंडन थे, फिर भी उन्होंने सत्य को जाना और बुद्धत्व को प्राप्त किया। जीसस ने, मोहम्मद ने, नानक ने, गुरु नानक साहब ने, कबीर ने, रविदास ने ना चीवर पहना और ना मुंडन रखा, तो भी बुद्धत्व को पाया। यहाँ तक कि वर्तमान समय में ओशो ने भी बुद्धत्व को प्राप्त किया बिना मुंडन कराए, बिना चीवर पहने हुए। तो ये ड्रेस का जो यूनिफ़ॉर्म है, जो शरीर के ऊपरी आवरण की जो भी चीज़ें हैं, इसका बुद्धत्व से कोई भी लेना-देना नहीं है। और जो ये चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, वो सत्य से आपको वंचित कर देंगे। सत्य सिर्फ़ यही है कि इसका कपड़े से लेना-देना नहीं है, उसका आचरण से लेना-देना है। और ये बातें मैंने वीडियो में बता रखी है एक,
साधु के भेष में शिकारी घूम रहे हैं, इस विषय पे जो मैंने वीडियो बनाया है, उस पे मैंने इस पे डिटेल पे चर्चा किया है। तो इससे कपड़ों से कोई भी लेना-देना नहीं है। अगर और कोई अगर इसे पकड़ रहा है, तो वो अहंकारवश भटक जाएगा, वो कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसने मान लिया कि ये कपड़े पहनने से ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, वो कभी दुखों से मुक्त नहीं होगा। वो मान लिया, अगर उसके अंदर ये अहंकार पोषित हो गया कि नहीं-नहीं देखो वो फलाना अगर साधु के मतलब दूसरा कपड़ा पहने हुए है, या कोई महावीर के मानने वाले जो लोग हैं वो तो नंगे न घूमते हैं। ये इस्लाम मोहम्मद को मानने वाले कुर्ता पहने हुए हैं, ये लोग तो कभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं होंगे, कभी ये लोग दुखों से मुक्त नहीं होंगे। ये धारणा आपने दिमाग में डाली, आप कभी भी दुःख से मुक्त नहीं होंगे। अपने अहंकार को पोषित ना करें। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं। मैं वो भिक्षु नहीं हूँ, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाऊँ। मैं वो भिक्षु हूँ, जो आपसे छोटा से छोटा अहंकार भी तोड़वा दूँगा। जो भी अहंकार आपने दूसरे और को नीच और श्रेष्ठ की भावना जैसे ही आपने पाला, मैं वो अहंकार भी तोड़वा दूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये अहंकार आपको कभी भी दुखों से मुक्त नहीं होने देगा। एक रत्ती भर राई के दाने भर भी अगर आपके अंदर अहंकार बसा है और आपने दूसरों को नीच और अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश की, आपने स्वयं पे और अपने त्रिपिटक और गौतम बुद्ध पे श्रद्धा रखा और बाकी सब पे अश्रद्धा रखा, आपने सिर्फ बुद्ध से प्रेम किया और बाकी सबसे नफ़रत किया, आप कभी नहीं पहुँच सकते। क्योंकि बुद्ध का धर्म मानवता आधारित है और आपका प्रेम समस्त मानवों से होगा। समस्त विभिन्न मार्गियों के लोगों से होगा। और दिमाग से निकाल दे, जो व्यक्ति विपश्यना करेगा और आनापान करेगा वही बुद्धत्व को प्राप्त होगा, ये भी धारणा निकाल दीजिए। सिर्फ उसी से होगा, ये धारणा निकालिएगा। उससे होगा, क्योंकि मैंने भी निर्वाण को प्राप्त किया। मैं भी बुद्ध हुआ, निर्वाण प्राप्त किया अनापान करके ही। लेकिन ये कह देना कि अनापान करने वाला और विपश्यना करने वाला ही व्यक्ति निब्बान को प्राप्त होगा, निर्वाण को प्राप्त होगा और सत्य को जानेगा, ये एक अहंकार का पोषण है। इस अहंकार को गिरा दीजिए। कई मार्ग है ध्यान के, अलग-अलग मार्ग है जिससे लोग पहुँच सकते हैं। हाँ, आपसे पहुँचा जा सकता है, इतना स्वीकार कीजिए, लेकिन ये ना कहिए कि दूसरे से नहीं पहुँचा जा सकता। इस बात का प्रचार ना करें और अहंकार को पोषित ना करें। तो अलग-अलग मार्ग है उन चीज़ों पे जाने के लिए। तो कपड़े मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उस समय के जो ऋषि-मुनि थे, बुद्ध से पहले के जो उनके गुरु हुआ करते थे, जिन गुरुओं के पास वे गए, अलार कलाम या और भी कौंडिल्य जो उनके गुरु थे बचपन से, उनके जाकर के आपने ड्रेस कोड देखे, वे कौन-सा चीवर पहन रखे थे? उन्होंने कौन-सा बाल मुंडन करा रखा था? बुद्ध से भी पहले 28 बुद्ध ने कौन-सा बाल मुंडन करा रखा था? तो मुंडन का कोई भी मतलब अर्थ नहीं है कि वो उसको करने वाला व्यक्ति ही निर्वाण को और बुद्धत्व को प्राप्त होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उस समय ढेर सारे संघ थे और बुद्ध ने अपने संघ को अलग दिखाने के लिए, चूँकि हर एक जिस तरीके से आज भी स्कूल चलते हैं, तो ढेर सारे स्कूल अगर एक जिला में हैं, तो अपने आप को कि दिखाने के लिए कि हमारा स्कूल अलग है, हम अलग ड्रेस कोड रखते हैं। तो अलग ड्रेस कोड रखा गया। वहाँ लोगों को देखा गया कि लोग बालों से मोहित, अहंकार उनका पोषण मिलता है बालों की वजह से, क्योंकि वो सजने-संवरने की चीज़ें रखते हैं। वो अपने आप को सँवारते हैं, उनका बाल से अहंकार जुड़ा हुआ है। मोह है, अहंकार बालों से जुड़ा हुआ है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए लोगों से कहा, क्योंकि लोग के बाल उस समय बड़े-बड़े होते थे। छोटे-छोटे नहीं है, आज के समय में इतने बड़े-बड़े होते हैं। उस समय के सारे लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके बाल बड़े-बड़े ही होते थे। तो उन लोगों ने पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि इतना छोटा-छोटा स्टाइल है तो ट्रिमर से काट लिए, इतना बड़ा कर लिए, इतना बड़ा कर लिया, ऐसा नहीं था।
या तो बाल पूरा रहेगा या पूरा हटेगा। तो उन्होंने पूरी तरीके से बाल को हटवा दिया ताकि सभी संघ जो और भी संघ चल रहे थे देश में, उससे डिफरेंट दिखे। तो ये एक यूनिफ़ॉर्म ही था। दूसरा, लोग सोचते हैं कि एक इसका कारण है साफ-सफाई भी। तो ये बातें सत्य है कि ये साफ-सफाई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्ग को हर कोई माने। अगर आप मान रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं मान रहा हूँ, अच्छी बात है। लेकिन ये कह देना कि दूसरा जो जी रहा है वो गलत है, फिर आप भटक जाएँगे। दूसरे की तरफ आप देखें नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बाल जो रखेगा वो अहंकारी व्यक्ति होगा या मोहित व्यक्ति होगा, ज़रूरी नहीं है। तब रविदास ने बाल रखे थे, कबीर ने बाल रखे थे, नानक ने बाल रखे थे, कहाँ अहंकार हुआ? अहंकार आपके अंदर है, अहंकार बाहरी चीज़ों से नहीं होता है। अहंकार जो है वो आंतरिक चीज़ें हैं, बाहरी नहीं। तीसरा कारण ये बताया जाता है कि अहंकारवश, चूँकि अगर हम बाल रखते हैं तो सजने-संवरने का चीज़ें होंगी और सजने-संवरना वही व्यक्ति चाहता है जो अपने बालों से मोहित हो। क्योंकि खूबसूरती अहंकार को पोषण देती है। खूबसूरती अगर अहंकार को पोषण देती है, तो फिर तो अगर ये बातें सत्य है कि अगर खूबसूरती बाल को पोषण देती है, तो फिर तो कपड़े भी अहंकार को पोषण देते हैं। फिर लोगों को नंगा घूमना चाहिए, जिस तरीके से जैन मार्गी चलते हैं। क्योंकि अहंकार बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। अहंकार का कोई लेना-देना नहीं है। मैं सिर्फ़ ये बातें मानता हूँ कि वो एक ड्रेस कोड था और लोगों का उस समय सजने-संवरने पे पकड़ थी, खूबसूरत दिखने की पकड़ थी, बालों को सजाने-संवारने की ललक थी, उससे बहुत लगाव था। उसे तोड़ने के लिए बुद्ध ने ये सारे नियम बनाए, ताकि आपका अहंकार जो है उसे तोड़ा जाए। तो वो उस समय के लिए सत्य था। लेकिन इसे कह देना कि जो बाल नहीं रखता है उसके पास अहंकार नहीं होता है। जिसने मुंडन करा लिया उसका मोह खत्म हो गया और अहंकार खत्म हो गया, ये धारणा मत पालिएगा, नहीं तो फिर आप भटक जाएँगे। बाल ना होके भी अहंकार पाला जा सकता है, क्योंकि किस चीज़ को आप खूबसूरत मान लेंगे, उस समय खूबसूरत बड़े बाल थे और उस धारणा को तोड़ करके मुंडन कराया गया, बिना बाल किया गया। लेकिन हो सकता है कि आज के लोग जो हो क्या सकता है, मैं देख रहा हूँ, 6 महीना बोधगया में रहा, मेरा अपना अनुभव है कि लोगों ने बालों से ही अहंकार पोषित कर लिया है, मुंडन से ही। लोग किस चीज़ों से अहंकार कर लेंगे ये तय नहीं किया जा सकता है। लोग नकारात्मक चीज़ों में भी अहंकार रख सकते हैं, सकारात्मक चीज़ों में तो अहंकार रखते ही हैं, नकारात्मक चीज़ों में भी अहंकार रख सकते हैं। खूबसूरत चीज़ों में तो अहंकार का पोषण किया जा सकता है, लेकिन बदसूरत चीज़ों में भी अहंकार को पोषण किया जा सकता है। अच्छी चीज़ों में तो अहंकार को पोषण किया ही जा सकता है, बुरी चीज़ों में भी अहंकार का पोषण किया जा सकता है। एक कहानी है यूरोप, अमेरिका की, कि वहाँ चर्च का पादरी, जो बहुत बड़ा वो चर्च का जो पादरी था, उसने लोगों को सत्य बोलने के लिए देखा कि लोगों को सत्य बोलना चाहिए। लोगों को छुप कर नहीं रहना चाहिए, अपनी बातों को छुपा के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से अहंकार समाप्त होता है। उसने ऐसा माना, ऐसा सोचा उस पादरी ने कि सच बोलने से अहंकार समाप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी कमियों को बताता है, क्योंकि हम अपनी कमियों को क्यों छुपाते हैं? क्योंकि हम अहंकारी हैं। हम नहीं चाहते कि मेरा नाम खराब हो। हम नहीं चाहते कि मेरा जो रिस्पेक्ट बना हुआ है वो खराब हो। इसीलिए हम अपनी कमियों को नहीं बताते, हम अपनी गलतियों को नहीं बताते। तो उस पादरी ने सोचा कि चलो इसकी शुरुआत हम स्वयं से करते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपनी ढेर सारी कमियाँ बताई कि
मैंने जीवन में ये गलतियाँ की, मेरे में ये कमियाँ हैं। उसने एक किताब लिखा, अपनी कमियों के ऊपर अपनी कमियों को बताया, अपनी गलतियों को सामने रखा और उसने जो अपने जीवन भर में गलतियाँ की थी, कि लोग इसको देख कर के अपनी गलतियों को छुपाएँगे नहीं, अहंकार का पोषण नहीं करेंगे और सत्य बोलने के लिए प्रेरित होंगे। उसे लगा कि जब सत्य बोलेंगे तो उनका अहंकार गिर जाएगा। जो अपनी कमियों को भी बताने का क्षमता रखेंगे कि मेरी ये गलतियाँ हैं, मैंने ये कमियाँ हैं, मैंने अपने जीवन में ये गलतियाँ की हैं, तो उसका अहंकार गिर जाएगा। उसने वो किताब लिखी और वो किताब बहुत चर्चित हुआ और ल इतना वो किताब बिका कि वो पादरी का किताब बहुत प्रसिद्ध हो गया। अब लोगों में ये धारणा आ गई कि अरे पादरी जी ने अपनी कमियाँ बता कर के, सच बोल कर के, अपनी कमियाँ बताकर, अपनी गलतियाँ बता कर के इतना बड़ा काम किया, तो चलो हम भी अपनी गलतियाँ बता कर के अपने आप को महान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियाँ बताया तो वो महान हो गए। अब लोगों ने यहाँ पोषण, अहंकार का पोषण, कब कोई व्यक्ति अहंकार को पोषित कर लेगा, बोला नहीं जा सकता और किस चीज़ों से वो अहंकार को जोड़ लेगा। सिर्फ़ अच्छी चीज़ों से नहीं, बुरी चीज़ों से भी अहंकार को जोड़ा जा सकता है। खूबसूरत नहीं, बदसूरत चीज़ों से भी, कुरूप चीज़ों से भी अहंकार को जोड़ा जा सकता है। तो लोगों ने देखा कि अगर वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है और वो इतना महान हो गया, वो प्रसिद्धि पा लिया, लोग उसके इतने फॉलोअर हो गए, तो लोगों ने भी अपनी गलतियाँ बतानी शुरू कर दी, अपनी कमियाँ बोलनी शुरू कर दी और जब वो बोलते, तो बढ़ा-चढ़ा के बोलना शुरू कर दिया। अरे! उसने क्या गलती किया? उससे बड़ा मैंने गलती किया है। उसमें क्या कमियाँ थी? वो तो फिर भी 1 सिगरेट पीता था ना, हम तो दिन-दिन भर में 10 डिबिया सिगरेट पी जाते थे। वो उसके जीवन में क्या, उसने क्या पिया तो पिया। वो तो सिर्फ़ 1 बोतल पिया करता था, हम तो 10-10 बोतल दिन भर में बैठ के पीते थे और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हम 1 भी बोतल नहीं पीते। पहले हम 10 सिगरेट पीते थे और आज 1 भी नहीं पीते। तो लोगों ने बढ़ा-चढ़ा कर के गलतियाँ भी बतानी, कमियाँ भी बतानी कि हमने पास्ट में ये गलतियाँ की, उसको बढ़ा-चढ़ा कर के बोलना शुरू कर दिया, ताकि जितना हम बढ़ाकर बोलेंगे कि हम 100 सिगरेट पिया करते थे दिन भर में और आज हम 1 भी नहीं पीते। तो लोग कहेंगे वाह! कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना ज़्यादा शीलवान, कितना ज़्यादा अनुशासित है, कि पहले 100 सिगरेट पिया करता था और आज 1 भी नहीं पीता है। कितना दृढ़ संकल्पित और अनुशासित व्यक्ति है। तो लोगों ने अपने अहंकार को पोषण देना शुरू कर दिया, अपनी गलतियों को बढ़ा-चढ़ा करके बोलने में। लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम तो दिन भर शराब में डूबा ही रखते थे। हम हमारे तो नल में से भी शराब गिरा करता था। हम नल से शराब से ही कुल्ला करते थे, शराब से ही चेहरा धोते थे, शराब से ही नहाते थे। लेकिन आज शराब हम छूते भी नहीं हैं। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस चीज़ से अहंकार आप पकड़ लेंगे, किस चीज़ से अहंकार को पोषित कर लेंगे अपने अहंकार को, आपके अहंकार को कौन-सी चीज़ें पोषण देना शुरू कर जाएगी, इसका कोई मतलब एक रूपरेखा नहीं है कि कोई एक चीज़ उसको अहंकार को पकड़ती है। अभी तक लोग क्या कर रहे थे? अभी तक लोग अपने आप को बताते थे। उस पादरी की उस किताब लिखने से पहले तक लोग ये बताते थे कि हमने अपने पूरे जीवन में कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी दारू नहीं पिया, कभी जुआ नहीं खेला, कभी झूठ नहीं बोला, कभी व्यभिचार नहीं किया। तो इससे उनके अहंकार को पोषण मिलता था। कुछ समय के बाद लोगों ने, वो तो झूठ था, उस पे भी अहंकार उन्होंने पोषण किया अपनी अच्छी चीज़ें बता कर के। अच्छी चीज़ें बता कर के अहंकार को पोषण किया। मतलब झूठ बोल कर के कि या नहीं हमने कभी ये नहीं किया, नहीं किया। और कुछ समय के बाद उन्हीं लोगों ने ये बता कर के अपने अहंकार को पोषण दिया कि नहीं, नहीं हमने तो सिगरेट, एक सिगरेट से दूसरा सिगरेट जलाते थे, इतना सिगरेट पीते थे और आज हमने छोड़ दिया है। तो लोग अपनी कमियों को भी बताने में अहंकार का मज़ा लेने लग गए, कि अपनी कमियाँ बताओ, दबा के बताओ।
और बढ़ा-चढ़ा कर अपनी कमियाँ बताओ कि हम इतनी गलतियाँ करते थे और आज हम सुधर गए। लोगों की होड़ लग गई अपनी गलतियाँ बताने में। तो अहंकार का पोषण आप कहाँ से कर लोगे? नहीं समझ सकते। अहंकार बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। राई के दाने से भी बारीक है। इतना बारीक है कि आर-पार भी दिखेगा आपको कि अहंकार नहीं है, लेकिन वो अहंकार का जिस तरीके से पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर अगर मिरर रखा जाए, जो आर-पार नज़र आता हो और दूर खड़ा कर दिया जाए, तो हमें दिखता है कि आर-पार हमें नज़र आ रहा है, लेकिन एक पतला-सा अहंकार का ऐसा शीशा लगा हुआ है, जिससे कि वो दिखता नहीं है लेकिन है। तो अहंकार को कहाँ से उठा कर के पोषित पोषित किया जा सकता है, आप उसको समझ भी नहीं सकते। एक समय बाल न रखने से, बाल को छील देने से अहंकार समाप्त होता था। आज लोग बाल छीले हुए हैं, उनको अहंकार होता है। अब तो हम भिक्षु बन गए, अब तो लोग मुझे 3-3 बार पैर छू के प्रणाम करेंगे। अब तो हम भिक्षु बन गए, अब तो चीवर पहन लिए, अब तो बाल टकला हुआ और बाल टकला होगा नहीं कि लोग पूरे समाज के आके मेरा पैर छुएँगे। मुझे पूज्य भंते जी कहेंगे। हमारे अंदर मतलब हम व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, सील तो है ही नहीं। इसके बावजूद भी लोग कौन से देखने आ रहे हैं कि मैं बुद्ध विहार में बैठ कर क्या कर रहा हूँ। बस अगर मैंने मुंडन कराया और मैंने चीवर पहना, तो लोग मुझे पूज्य भंते जी कहने लग जाएँगे। अहंकार को पोषण है। आज इतना ज़्यादा देश में बौद्धिज़्म फैला हुआ है पूरी दुनिया में कि लोग आज आज श्रृंगार मुंडन होने को श्रृंगार मान लिया है। पहले मुंडन होने से अहंकार गिरता था क्योंकि वो श्रृंगार पहले लोग बालों पे श्रृंगार करते थे। बाल था तो उसको श्रृंगार करते थे। आज टकला होना एक तरह का श्रृंगार है। पहले बाल का होना श्रृंगार था और आज बाल का न होना श्रृंगार का हिस्सा बन चुका है। तो ये कह देना कि बाल हट जाने से अहंकार और मोह खत्म हो जाते हैं। आज लोग जो बाल छिलवा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अहंकारी हो गए हैं कि हमने भिक्षु बन गए, हमने चीवर पहन लिया, हमने टकला हो लिए। तो वे अहंकारवश घूम रहे हैं कि अब लोग मुझे पैर छुएँगे, अब मुझे दान मिलेगा, अब मुझे लोग पूज्य कहेंगे, अब मुझे पूज्य भंते जी कहेंगे, बाल छिलाने से। तो आज लोग जो भिक्षु बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बुद्ध की विरासत बनी पड़ी है। क्योंकि बनी बनाई महल में कोई भी जाना चाहता है। बने बनाए महल में कोई भी प्रवेश करना चाहता है। जब सत्य के रास्ते पे चलना होता है उस समय कोई नहीं आता। बने बनाए घर है, 2500 साल बना बनाया घर है। तो इसमें इसमें आपको आने में क्या दिक्कत होगी? यहाँ पे लोगों को पता है कि जैसे ही हम भिक्षु या भिक्षुणी बनेंगे, तो लोग हमें हमारे समाज के लोग मुझे इज़्ज़त से देखेंगे, सम्मान करेंगे, 3 एक बार पैर नहीं छुएँगे, 3-3 बार पैर छुएँगे। मेरे नीचे बैठेंगे, हम कुर्सी पे बैठेंगे, हम सोफ़ा पे बैठेंगे और लोग मेरे नीचे बैठेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। तो आज लोग अहंकार उनका श्रृंगार ये हो गया है, टकला होना। तो अहंकार कहाँ से पोषण किया जाएगा और कौन कैसे पोषित कर लेगा, इसको बाहरी आवरण से व्याख्या करना संभव नहीं है। कि कोई बाल नहीं रखता है तो उसका मोह अहंकार नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। कई लोगों से मैं बोध गया में मिला जो जो अहंकारी है कि मैंने बाल छिलाया है, मैं बुद्ध का भिक्षु हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि ये चिवर कोई आम व्यक्ति नहीं पहनता है, एक पारमिता वाला व्यक्ति पहनता है। अच्छा, इस पारमिता वाला व्यक्ति में तो फिर अहंकार नहीं होना चाहिए, फिर किसी का शोषण करने वाला नहीं होना चाहिए, धन का लालसा नहीं होनी चाहिए। फिर ये अभी बोधगया में ये ज़मीन और संपत्ति की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? ये लड़ाई बिना हिंसा के हो सकती है क्या?
बिना निंदा के कोई लड़ाई की जा सकती है? लड़ाई करने के लिए निंदा करनी पड़ती है। लड़ाई करने के लिए द्वेष की भावना रखनी पड़ती है, दुश्मनी की भावना रखनी पड़ती है। अहंकार रखना पड़ता है। नहीं तो बुद्ध ने जिस महल को छोड़कर आए, अपनी विरासतों को छोड़ के आए और आज लोग विरासत की लड़ाई लड़ेंगे। बुद्ध की लड़ाई विरासत की लड़ाई थी, लोगों को दुःख से मुक्त करने की लड़ाई थी। वो क्रांति बाह्य क्रांति नहीं थी। वो आंदोलन बाह्य आंदोलन नहीं था, अंतर क्रांति थी। जिसे कहा जाता है ना कि मारा की सेना ने आकर के बुद्ध से लड़ाई लड़ी, तो वो बुद्ध से जो लड़ाई लड़ी थी वो आंतरिक युद्ध की बातें आती है। कामदेव आए, कामदेव कौन? कामदेव की सेना क्या है? वासना। वासना सताती है, क्रोध सताता है, अहंकार सताता है, ईर्ष्या सताती है, लोभ सताता है, पद सताता है, पद की लालच, मोह, ये सारी चीजें सताते हैं। इन सारे चीजों से युद्ध लड़ना पड़ता है आंतरिक युद्ध में, बाहरी चीजों से नहीं। और तब जाकर आप दुखों से मुक्त होंगे और दुखों से मुक्त होकर के आप निर्वाण को प्राप्त होंगे, मुक्त होंगे, जीवन चक्र जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है इससे मुक्त होंगे, सत्य को जानेंगे, प्रवर्तमान में व्यवस्थित होंगे। तो इन चीजों से जुड़ाव है। मुंडन से पहले जो धारणाएं थी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा है कि संस्कार विनाशी है, संस्कार विनाशी है। तो बुद्ध ने जो संस्कार बनाए हैं वो भी तो विनाश होगा ना। बुद्ध ने जब कहा कि बाल नहीं रखना है, क्योंकि बाल रखने से लोग मोहित होते हैं और अहंकार को पोषण मिलता है। आज बाल नहीं रखना श्रृंगार का प्रतीक हो गया है और आज लोग बाल न रख करके अहंकार को पोषण मिल रहा है। पहले बाल रख करके अहंकार को पोषण मिलता था, आज बाल न रख करके अहंकार को पोषण मिल रहा है। संस्कार विनाशी है। तो बुद्ध ने जो बातें बोली है ये शरीर के ऊपरी बाह्य, वो विनाशी ही है। हाँ, वो बातें जो उस जगत की बातें कर रहे हैं, वो सत्य की बातें कर रहे हैं, वो निर्वाण की बातें कर रहे हैं, वो ध्यान की बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें काल के बाहर होती है। मतलब इस पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये सत्य और सनातन है। लेकिन संस्कार सनातन नहीं है, संस्कार शाश्वत नहीं होता, संस्कार विनाशी होता है, बनता है मिटता है, बनता है और मिटता है, और बनते से मिटते तक वो बीच में अहंकार को पोषण मिलता है, वो सड़ जाता है। तो बाहरी जो भी आवरण है वो सारे के सारे विनाशी है, चाहे वो चीवर हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो बाह्य कोई भी प्रक्रिया हो, वो विनाशी है और अनित्य है। तो किस चीज से आप अहंकार को पोषण कर लेंगे, बोल पाना इसे बोल पाना शब्दों में संभव नहीं है। इसीलिए अहंकार आंतरिक प्रक्रिया है। आप बाल रख करके भी अहंकार से दूर हो सकते हो, दूर रह सकते हो, और बाल ना रख करके भी आप अहंकार का पोषण कर सकते हो। क्योंकि बाल रखना या ना रखना वो आपके ऊपर है, लेकिन अहंकार की व्याख्या ऐसे ना करें कि जो बाल रखा है वो अहंकारी और मोहित है अपने बाल के प्रति, और जो बाल नहीं रखा है वो उसके अंदर अहंकार और मोह नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा अपने अंदर नहीं रखिएगा। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। मैंने जो बातें बताई हैं इसको चिंतन मंथन करना, और बिना किसी किताब को बीच में लाए हुए, बिना किसी धारणा को लाए हुए, जो मैंने जैसा कहा वैसा समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगी। नहीं तो कोई भी धारणा पीछे से लेकर के आएंगे तो मेरी बातों को नहीं समझ सकते। धन्यवाद।